हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं। बेटा मैं भी बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लास्ट पार्ट बात कर रहे हैं एस्केलेशन क्लॉज की। देखो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। अगर बात करें कि लॉ के लैंग्वेज से तो बहुत ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्या क्लॉज बनाना चाहिए, बट अपने कॉस्टिंग के एंगल से ये बहुत सिंपल है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्केलेशन क्लॉज। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? एस्केलेशन क्लॉज। चलिए पहले एस्केलेशन क्लॉज पढ़ने से पहले हम लोग क्लॉज का मतलब समझते हैं। सर कौन सा? मैं बेटा आपको इनकम टैक्स लॉ इनका नहीं, मैं एक जनरल क्लॉज का मतलब आपको बताता हूं। तो क्या लिखा है? क्लॉज वन ऑफ द सेक्शन ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? लीगल डॉक्यूमेंट दैट से दैट समथिंग मस्ट और मस्ट नॉट बी डन। तो बेटा अगर सिंपल शब्दों में कहें तो क्लॉज का डिक्शनरी मीनिंग होता है वन ऑफ द सेक्शन ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट से दैट समथिंग मस्ट और मस्ट नॉट बी डन। यानी बेटा कुछ वो हमें रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। सिंपल एक लाइनर वर्ड में बोले तो क्लॉज का मतलब है कुछ ना कुछ वो हमें रिस्ट्रिक्शन लगाएगा बेटा। चाहे अपनी कॉस्टिंग में बात करें तो कुछ ना कुछ मटेरियल पे हो सकता है, लेबर पे या एक्सपेंसेस पे, किसी ना किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। एस्केलेशन क्लॉज पहले बात करते हैं। एस्केलेशन क्लॉज ये डाला क्यों गया है? देखो बेटा होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग 1 ईयर से एबव के तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट रहते ही रहते हैं। तो एक डर बना रहता है कहीं ऐसा ना हो कुछ प्राइस अनएक्सपेक्टेड बढ़ जाए। जैसे क्या है, आज 10 है, अब 10% बढ़ रहा है बेटा, पिछले ट्रेंड से देखा तो वो तो जनरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये आपको कंसीडर भी करना होगा। जैसे फर्स्ट ईयर ये है 2019, सेकेंड ईयर सर 10% से बढ़ जाता है, पीछे से देखा हमने एक्सपेक्टेड। बट बेटा इसके बियॉन्ड भी बढ़ जाते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से बढ़ जाते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना तो कॉन्ट्रैक्टर को एक डर सताता है, यार ये बढ़ गया तो कैसे काम चलेगा। तो इसके लिए करते क्या है कॉन्ट्रैक्टर, एक एस्केलेशन क्लॉज डाल देते हैं। क्लॉज का मतलब बेटा रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ एक लीगल उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। देखते हैं एस्केलेशन क्लॉज। एन एस्केलेशन क्लॉज इज अ क्लॉज इन अ लीज और कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जनरल डेफिनेशन डाली हुई है। एन एस्केलेशन क्लॉज इज अ क्लॉज इन अ लीज और कॉन्ट्रैक्ट दैट गारंटी अ चेंज इन एग्रीमेंट। बेटा जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है, चेंज गारंटी अ चेंज इन एग्रीमेंट प्राइस वंस अ पर्टिकुलर फैक्टर बियॉन्ड कंट्रोल। क्या हो जाए बेटा? बियॉन्ड कंट्रोल, यही बोल रहा था मैं। ऑफ आइदर पार्टी अफेक्टेड द वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड। सिंपल शब्दों में क्या है बेटा, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कैसा? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस में तो ये बेटा झंझट होती नहीं। सर क्यों नहीं होगी? कॉस्ट प्लस तो बेटा झंझट क्यों होनी है? जो भी कॉस्ट लगनी है वो तो हम कंसीडर कर ही रहे हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? फिक्स्ड प्राइस में आती है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड कर लिया, किसी के बेसिस से कितना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा, इतने एक्सपेंसेस लगेंगे, हमने डिसाइड कर लिया 100 करोड़, 100 करोड़ बेटा, 100 करोड़ हमने डिसाइड कर लिया। अब इसमें मटेरियल भी है, लेबर भी, एक्सपेंसेस। अब अनएक्सपेक्टेड रीजन से बेटा हो सकता है मटेरियल, लेबर या एक्सपेंसेस या कोई भी एक, या हो सकता है तीनों बढ़ रहे हों। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, एक एस्केलेशन क्लॉज डालता है और कहता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये पैसा कॉन्ट्रैक्टी को पे करना पड़ता है। तो एक बेटा लीगल डॉक्यूमेंट पूरा कॉन्ट्रैक्ट का तो बनता ही बनता है, उसमें एक क्लॉज क्या भी आ जाता है, एस्केलेशन। तो हो सकता है बेटा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आपका विदाउट एस्केलेशन हो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर विद एस्केलेशन है
विद एस्केलेशन क्लॉज है, तो बेटा अगर कोई प्राइस में चेंज हो रहा है बियॉन्ड द लेवल, एक लेवल के ऊपर बेटा जा रहा है, तो फिर हम उस प्राइस का इम्पैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, कंसीडर। ये तो थ्योरी की बात हो गई, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया, पढ़ते हैं एक डेफिनेशन और रह गई। इफ द प्राइस ऑफ मटेरियल लेबर इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, एक लेवल तक हम कहते हैं ना बाबा ये इतना तो ऊपर नीचे बढ़ ही घट जाता है, 2-4-5% तो बढ़ ही जाता है बेटा, प्राइस हर साल चेंज होता ही होता है। देन पर क्या कह रहे हैं, इफ द प्राइस ऑफ मटेरियल एंड लेबर इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज बाय ए सर्टेन परसेंट ऑफ राइज बियॉन्ड द लिमिट। जो भी बेटा हमारे बियॉन्ड द लिमिट से ऊपर जो भी इंक्रीज हुआ होगा, हो सकता है हम पूरा दे दें, हो सकता है कुछ परसेंटेज हम उसको दे दें। एक क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ओके, एग्जाम्पल है अपना, अब देखो इसको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देखो, हम लोग कितने क्वेश्चन इसको देखते हैं, एक पार्ट एक क्वेश्चन ये है, एक पार्ट एक क्वेश्चन ये है, एक पार्ट एक क्वेश्चन ये है, एक पार्ट ये क्वेश्चन है और एक पार्ट ये भी एक क्वेश्चन है। तो हम टोटल कितने एग्जाम्पल करने वाले हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, 5 एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। चलो सुनना है यहाँ पे, कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट कंटेन एन एस्केलेशन क्लॉज फॉर द फॉलोइंग आइटम ऑफ कॉस्ट एज अंडर। पहला पार्ट, मटेरियल एक्स, कोई मटेरियल एक्स है, 40% ऑफ द कॉस्ट एबव 12.5% ऑफ नॉर्मल प्राइस लेवल। क्या कह रहा है बेटा, मैं एक एक पार्ट करके कराता हूं आपको। मटेरियल एक्स है ना, 40% ऑफ द कॉस्ट एबव 12.5% ऑफ नॉर्मल लेवल। सिंपल सी के कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं देखो नॉर्मल लेवल वही है, हम इससे आपको 12.5 तक भी कुछ नहीं देंगे, इससे अगर कुछ एबव जाएगा तो हम आपको कितना प्रोवाइड करेंगे, उसका 40%। फिर से पढ़ते हैं, 40% ऑफ द कॉस्ट, क्या बोल रहा है, 40% ऑफ द कॉस्ट एबव, ज्यादा हो किससे बेटा, 12.5% ऑफ नॉर्मल प्राइस लेवल। कह रहा है 12.5 बेटा नॉर्मल, इससे एबव कितना, 12.5, इससे ऊपर चला जाएगा तो उसका हम आपको कितना देंगे बेटा, 40%, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है मटेरियल वाइज 50% ऑफ द कॉस्ट, कितना देंगे बेटा, 50% ऑफ द कॉस्ट एबव, किससे एबव निकलना चाहिए, 15% ऑफ नॉर्मल प्राइस लेवल। अभी मैं समझाऊंगा, सबको समझ में आएगा, बहुत अच्छा लेक्चर जाने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्टेड टू एन अमाउंट ऑफ 50,000, कह रहे हैं आप कितना भी बढ़ाओ, मैक्सिमम हम आपको अलाउ कितना करेंगे, हम आपको मैक्सिमम जो अलाउ करेंगे बेटा वो 50,000। मान लेते हैं बेटा कि नॉर्मल प्राइस, अभी केवल यहां पर समझने के लिए, नॉर्मल प्राइस है 100, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन, 15% एबव नॉर्मल प्राइस, यानी बेटा इसका 15% कितना आ जाएगा, 15, यानी 115 तक, 115 तक प्राइस होगा तो हम आपको कुछ भी एस्केलेशन में नहीं देंगे। इससे अगर एबव जाएगा तो जो भी एबव जाएगा उसका 50% हम आपको एस्केलेशन क्लॉज के लिए कंसीडर करेंगे, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना, इनकम टैक्स जैसा बेटा, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में यूज करते थे 50,000, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ गई। लाइन फिर से पढ़ देता हूं, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इस लाइन पे। 50% ऑफ द कॉस्ट एबव 10% ऑफ नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्राइस उसका 10%, इससे एबव जो भी जाएगा बेटा उसका हम आपको कितना दे देंगे, 50%, ठीक है सर। अगला कह रहा है मटेरियल जेड, क्या बोल रहा है, 50% ऑफ द कॉस्ट एबव
10% नॉर्मल प्राइस लेवल, ये कितना बोल रहा है 10% नॉर्मल प्राइस लेवल रिस्ट्रिक्टेड टू एन अमाउंट। इसने बेटा तो क्लॉज क्या है बेटा, सिंपल वर्ड्स में हम लोगों ने क्लॉज की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई थी, ये कहां चला गया भाई, ये क्लॉज क्या, वन ऑफ द सेक्शन ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट, एक सेक्शन किसका बेटा, लीगल डॉक्यूमेंट का, दैट से दैट समथिंग मस्ट और मस्ट नॉट बी। तो ये क्या कह रहा है, भैया बढ़ाओ आप, कोई इशू नहीं है, पर कब बढ़ाना आप, जब 10% एबव निकल जाए किसके बेटा, नॉर्मल प्राइस के, पर वो मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप, मैक्सिमम 50,000। ठीक है सर, समझ में आ गया, अगर थोड़ा सा कम भी समझ में आ रहा हो ना तो आगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेबर 20% ऑफ द कॉस्ट, हम बेटा लेबर में कितना देंगे 20% ऑफ द कॉस्ट एबव 10% नॉर्मल वेज रेट लेवल। It is to be noted that proviso to the above escalation clause stipulated that any amount of escalation clause excess of 150 shall be ignored। बेटा प्रोविजियो मतलब पुरानी बातें सब भूल जाओ, हटा दी जाएंगी, हमें पुरानी बातों को कंसीडर नहीं करना है। कह रहा है कि escalation clause stipulated that any amount of escalation in excess of 1,50,000 shall be ignored। डियर अगर कोई भी एस्केलेशन क्लॉज का टोटल अमाउंट 150 लाख से अगर एबव आएगा तो जो 150 लाख से एबव है उसको हम इग्नोर कर देंगे, या सिंपल शब्दों में कहें तो डियर होगा क्या, हमें मैक्सिमम जो एस्केलेशन क्लॉज अलाउबल है वो कितना है 1,50,000। ठीक है, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, द कॉन्ट्रैक्टर सबमिट ऑडिट स्टेटमेंट टूवर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट एट नॉर्मल एंड एक्चुअल प्राइस लेवल्स। बेटा नॉर्मल क्या है और एक्चुअल क्या हुआ है, प्राइस लेवल। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एस्केलेशन क्लेम इन दिस केस। अब मैंने तो 5 क्वेश्चन बनाए हैं, 1 2 3 4 और एक 5वां जो इन चारों पॉइंट को कंसीडर करता है। तो ये क्या है सर, कॉस्ट एट नॉर्मल लेवल और एक्चुअल में इतनी कॉस्ट लगी है। तो हम पूरा बेटा जो एक्चुअल में लगा है जितना एक्सेस लगा हम पूरा नहीं देंगे, क्वेश्चन ने जो जो क्लॉज में कंडीशन डाली है उसको सोचते हुए देंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग मटेरियल एक्स की। मैं अलग अलग पार्ट मान के सबको सॉल्व करता हूं, ठीक है। हाँ, मटेरियल एक्स बिल्कुल जैसी लैंग्वेज कह रहा है वैसे ही मैं पढ़ता हूं। मटेरियल एक्स 40% ऑफ द कॉस्ट एबव, तो 40% एबव, किसका एबव बेटा 12.5% ऑफ नॉर्मल प्राइस लेवल। तो हम लोग पहले देख लेते हैं नॉर्मल प्राइस लेवल है कितना। तो नॉर्मल प्राइस लेवल है मटेरियल एक्स का 3 लाख। हम लोग किसके एबव देंगे 12.5% से ज्यादा जाएगा, तो हम लोग बेटा एबव इसके 12.5% से, तो बेटा इसका हम लोग बढ़ा के कर लेते हैं इंटू 12.5%, तो 112.5। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। हाँ सर समझ में आ गया है, मैं कैलकुलेटर और ले लूं बेटा। चलिए भैया, तो ये आ गया 3 लाख इंटू 112.5%, तो ये आ गया 3,37,500। यानी यहां तक तो भैया आपको बियर करना पड़ेगा, इससे ऊपर जो भी कॉस्ट आएगी ना
उसका हम आपको कितना देंगे 40%। तो मेरे को बताना एक्चुअल में कितनी आई है। एक्चुअल कॉस्ट आई है 380, तो एक्चुअल कॉस्ट आई है 380 माइनस बेटा 33750। देखो कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ था 3 लाख पे, पर वो कह रहा है कि 12.5% एबव होने पे, तो आप एबव ऐसे भी निकाल सकते थे 3 लाख प्लस 12.5%, तो बेटा वही आएगा। तो ये एबव, तो एक्सेस कितना बेटा हुआ 3,80,000 माइनस 337,500, तो सर ये एक्सेस हुआ 42,500। तो बेटा आपको जो एस्केलेशन क्लेम मिलने वाला है, एस्केलेशन क्लेम मिलने वाला है वो 40% जो एक्सेस है बेटा किससे 12.5, तो कितना एक्सेस है सर, एक्सेस है 42,500, तो इसका 50% कर दो बेटा, तो 21,250 आ गया। कितना आ गया 21,250। क्लियर है। तो सर इतना नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, मेरे हिसाब से समझ में भी आ गया, तो मैं इसको हटा रहा हूं, मैं तो वन लाइनर में इसको लिखूंगा, देखना मेरे साथ। तो एस्केलेशन क्लेम कितना बेटा मटेरियल एक्स से हमें अलॉट होता है 40%। ठीक है, जो भी एक्सेस आएगा बेटा, तो पहले लिख लेते हैं कि एक्चुअल हमने कितना इनकर्ड किया है, तो मटेरियल एक्स एक्चुअल इनकर्ड किया है 3,80,000 माइनस, फिर से वर्ड पढ़ना बेटा, वर्ड क्या बोल रहा है, द कॉस्ट एबव 12.5% ऑफ नॉर्मल प्राइस लेवल। नॉर्मल से कितना एक्सेस 12.5, इसके बाद जो भी एक्सेस होगा इसके एबव होगा, उसका हम आपको कितने परसेंट देंगे 40%। ठीक है, तो बेटा नॉर्मल कितनी है 3 लाख। अब चाहे तो आप इसमें ऐड कर लीजिए 3 लाख का कितने परसेंट 12.5%, कैलकुलेटर में लिखो 3 लाख प्लस 12.5%, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 100, 100 तो पहले से ही था, 12 और हो गया है, तो 3 लाख इंटू 112.5%। ठीक है, मैं लिख देता हूं, वैसे तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना 3,80,000, तो ये एक्सेस आ जाएगा 3,80,000 माइनस 33750, इसका 40%। फिर से बोलूं तो बेटा 3,80,000 एक्चुअल है, हम कह रहे थे भैया देखो 5-10% बढ़ जाता है, बट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि मटेरियल कहां तक बढ़ जाएगा, नॉर्मली 12.5% तक बढ़ सकता है, इसके ऊपर अगर बढ़ेगा तो हम आपको पे करेंगे। ठीक है सर, तो माइनस 337,500, तो ये बेटा कितना आ गया 42,500, इसका 40%। तो बढ़ा तो 42,500 है 42,500, बट हम आपको देंगे केवल कितना बेटा 17,000। पिछली बार कुछ अलग आया था क्या, 3 लाख डिवाइड बाई सॉरी इंटू 112.5% सर। ठीक है, 3,80,000, इसका बेटा 40%, नहीं सर यही आया। ठीक है, ऐसी बात करते हैं मटेरियल वाई की, तो मटेरियल वाई के लिए बोलना, ये कंडीशन लिखी है मटेरियल वाई के लिए, तो वही सेम पहले लिख लेते हैं कि ये एक्चुअल कितना है, तो एक्चुअल कितना 5,80,000, अब मेरे को बताना क्या बोल रहा था, मटेरियल वाई 50% ऑफ द कॉस्ट एबव, तो 50% है, जो भी कॉस्ट एबव आएगी कितने के 15% ऑफ नॉर्मल प्राइस, तो नॉर्मल प्राइस तो है ये, उसका 15%, इससे ऊपर जो भी आएगा ना उसका हम आपको कितना देंगे 50%। तो नॉर्मल कितनी है 4 लाख,
115%। तो मैं अब डायरेक्ट करने वाला हूं ये तो, ठीक है, 5,80,000 और इसका आप 50% करेंगे तो ये आया 60,000। कितना आया बेटा? 60,000। बट एक लाइन उसने यूज की थी कि आपको मैक्सिमम वो कितना देने देगा बेटा? वो आपको मैक्सिमम देने देगा 50,000। तो अपना तो एस्केलेशन क्लॉज बन रहा था 60,000, बट मैक्सिमम अलाउएबल वो कितना है बेटा? 50,000। तो एस्केलेशन क्लेम कितना बन पाएगा? 50,000। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बेटा फटाफट कमेंट करके बोलो मेरे को, ठीक है? कमेंट करके बताइए, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं दोबारा से समझाऊंगा। मटेरियल जेड, थोड़ी सी मैथ यूज है, तो जेड के लिए भी सेम बात है, 50% एबव द कॉस्ट एबव 10% ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल प्लस उसका 10%, इससे ऊपर जो भी जाएगी ना उसका 50%। रिस्ट्रिक्टेड कितना है? 75,000। तो सर एक्चुअल है 11,50,000 और सर नॉर्मल है 9 लाख। पर हमें ये तो नॉर्मल है, पर हमें इससे कितना एबव चाहिए? सर एबव चाहिए 10%। तो 110। जो भी बेटा इसमें एक्सेस आएगा ना, उस एक्सेस का कितना देने के लिए बोल रहा है? ये 50% देने के लिए बोल रहा है, इसका 50%। बट मैक्सिमम अलाउएबल कितना है? 75,000। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, 9 लाख इंटू 110%, तो 9,90,000। अब इसको माइनस करना बेटा, 11,50,000 माइनस 9,90,000, तो एक्सेस कितना आया? 1,60,000। बट हम आपको देंगे कितना? 50%, जो कि आया 80,000। बट मैक्सिमम अलाउएबल कितना है? मैक्सिमम सर अलाउएबल है 80,000। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके डन। चलो लेबर, अब आप लोग खुद करके बताओ। देखो कर पाते हो लेबर, नहीं कर पाते हो, चलो जल्दी से करके बताओ। ठीक है कर रहे हो आप लोग। लेबर 20% ऑफ द कॉस्ट एबव 10% ऑफ नॉर्मल वेज रेट लेवल। तो क्या कह रहा है बेटा? 100 तो पहले ही 10% और नॉर्मल में जाएगा, इससे ऊपर जो जाएगा ना उसका हम आपको 20% देंगे। तो नॉर्मल कितना है? 12 लाख। और इससे एबव कितने जाने के लिए बोला था बेटा? 10%। और आपका एक्चुअल कितना गया है? 14,50,000। और कितना बोल रहे हैं? 20%। कितना बोल रहे हैं? 20%। तो 12 लाख का 110%, तो ये आ जाएगा 13,20,000। कैलकुलेटर में लिखो 14,50,000 माइनस 13,20,000। ये एक्सेस कितना आया? 1,30,000। बट हम अलाउ कितना करेंगे? केवल 20%, 26,000। अरे नालायकों, मेरे को बताओ, गलती करा दी ना। मैक्सिमम अलाउएबल कितना है बेटा? मैक्सिमम अलाउएबल है यहाँ पे 75,000। तो बेटा इतना ही, इसमें कोई अलाउएबल की कंडीशन है नहीं है। तो मेरे को टोटल बताओ कितना आ जाएगा ये? सर 17,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 प्लस 26,000, तो ये आ जाएगा 1,68,000। बट अगर क्वेश्चन का एक पॉइंट याद हो, ये वाला पॉइंट, escalation clause stipulated that any amount of escalation claim is excess of 1,50,000 shall be ignored। यानी इसका मतलब है मैक्सिमम कितना अलाउ, बट
मैक्सिमम अलाउेबल है 1,50,000। तो हमें बेटा मैक्सिमम एस्केलेशन क्लॉज कितना मिल जाएगा, एस्केलेशन क्लेम 1,50,000। ये आपका आंसर है। देखो मैच करा लो अपने आंसर से। 17,000 इसके बाद है 50,000, 75, 26 मैक्सिमम अलाउबल दिस है। ठीक है, ओके सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो मैक्सिमम ये होता है क्लॉज, मतलब भाई वो लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, लैंग्वेज क्या बोल रही है। वो हो सकता है आपको फुल अलाउ करता, जो भी एक्सेस है तो फुल, या हो सकता था नॉर्मल से ऊपर का कहता कि नॉर्मल से पूरा ऊपर का हमें एस्केलेशन क्लेम में बेनिफिट मिलेगा, तो उसका बेनिफिट एस्केलेशन क्लेम में मिल जाता। ठीक है, नया क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, ये बाद में करेंगे, 17 करते हैं। चलिए भैया पढ़ते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत पुराना है। ठीक है, आप लोग बॉर्न भी नहीं हुए होंगे तब। डीलक्स लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 लाख ऑन 1 जुलाई 1986 ऑन 30 जून। बेटा जुलाई और ये क्या आपकी बात कर रहा है जून, यानी 1 साल पूरे हो गए। यानी कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पूरे 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है सर। When the account were closed, the following details about the contract were gathered. तो जब अकाउंट क्लोज किए गए तब ये इंफॉर्मेशन मिली है। मटेरियल परचेज इतना, वेज पेड इतना, जनरल एक्सपेंसेस इतना, प्लांट परचेज, मटेरियल ऑन हैंड कितने का, 25,000 का। तो आपने कंज्यूम कितने का किया, देखिए सर 1 लाख खरीदा था और 25,000 का हाथ में, तो कंज्यूम किया है सर हमने 75,000 का। ठीक है, वेज एक्रूड पेड कितनी की है 45,000 और एक्रूड कितनी है 5,000, तो ये हो गया 50,000 का वेज का खर्चा है। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। देखो जब तक वो एस्केलेशन क्लॉज खुद से नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, तब तक हम मानेंगे बेटा। अगर नहीं बोला कुछ तो नॉर्मल है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ एस्केलेशन क्लॉज है तो ही एस्केलेशन क्लॉज लगाना है। ठीक है सर, अपने मन से नहीं लगा देना है एस्केलेशन क्लॉज। फिर कह रहा है द एबव कॉन्ट्रैक्ट कंटेन, खुद बोल रहा है, एन एस्केलेशन क्लॉज विच रीड एज फॉलो in the event of price, material and rates of wage increase by more than 5%। पिछला क्वेश्चन में सबको अलग अलग बोला है, इसमें कह रहा है बेटा अगर मान लो कि आपका मटेरियल 100 रुपए का है, अगर वो 102, 103, 104, 105 तक, कहां तक कह रहा है बेटा, बाई मोर देन 5। तो अगर यहां तक आ रहा है प्राइस, वेज का रेट या मटेरियल का प्राइस, तो कोई भी एस्केलेशन क्लेम नहीं मिलेगा। 5% से जब ज्यादा बढ़ जाएगा, अभी माना कितना है 100 का 5% बेटा, तो 5 तो 105 हो गया, तो यहां तक आपको कोई क्लेम मिलने वाला नहीं है। इससे ऊपर जाएगा, अगर 106 हो गया तो ये 6 का डिफरेंस पे नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि 105 तक तो हम दे नहीं रहे हैं। तो कितना एक्सेस हुआ 1 रुपए, तो कितने पे मिलेगा क्लेम 1 रुपए पे। हाँ सर ये बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। तो कह रहा है इन द इवेंट ऑफ प्राइस, मटेरियल एंड रेट ऑफ वेज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 5%, अगर 5% से ऊपर जा रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली बाय 25%। देखो उसमें अलग है, इसमें अलग है। 5% से ज्यादा जाएगा, जो भी ज्यादा होगा उसका केवल ये कितना देंगे आपको बेटा, ये आपको केवल कितना देंगे 25% ऑन द राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेज बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब इससे ऊपर, जब किससे ऊपर होगा 5% इन ईच केस। फिर से पढ़ दूं, इन द इवेंट ऑफ प्राइस of the material and rates of wage increase by
मोर देन 5% द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इनक्रीज। बेटा अगर 5% से नीचे रह रहा है कुछ नहीं मिलेगा, 5% तक कोई एस्केलेशन क्लेम नहीं है। 5% से ऊपर जा रहा है बेटा तो आपको 25% मिलेगा ऑन द राइज इन कॉस्ट, ऑन द राइज इन कॉस्ट ऑफ मटीरियल, राइज इन द कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड वेज बियॉन्ड 5%, 5% से ऊपर इन ईच केस इट वॉज फाउंड, यह पाया गया है कि दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट, जब हम बेटा शुरुआत कर रहे थे, साइनिंग कब कर रहे थे, साइनिंग कर रहे थे 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को उन्होंने क्या पाया है, इट वॉज फाउंड दैट साइनिंग द डेट ऑफ एग्रीमेंट द प्राइस ऑफ मटीरियल एंड वेज रेट आर इंक्रीज्ड बाय 25। खुद कह रहा है कि बेटा साइनिंग के टाइम पे ही द मटेरियल एंड वेज के रेट कितने से बढ़ गए थे, 25%। ठीक है बेटा, तो 5% से एबव चले गए, 105 से एबव चले गए। द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइज डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ एबव क्लॉज, द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ एबव क्लॉज, यानी बेटा एस्केलेशन क्लॉज को अभी तक इन्होंने एडजस्ट नहीं किया हुआ है, तो उसका जो भी एस्केलेशन क्लॉज का बेनिफिट मिलना था बेटा कॉन्ट्रैक्टर को, वो अभी तक उसको नहीं मिला है। तो जो भी अगर कुछ बन रहा होगा बेटा तो हम उसको इतना क्लेम और दे देंगे। ठीक है, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्किंग शुड बी सोन एज द पार्ट ऑफ आंसर बेटा। ओके, तो सर पहले, अच्छा पहले मेरे को एक चीज ये बताओ, ये 25% से बढ़ा हुआ है या नॉर्मल है, या इसको बढ़ा के बताना है? बोलो, ये 25% से बढ़ा हुआ है, पढ़ते हैं एक लाइन फिर पढ़ाता हूं। इट वॉज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वेज रेट इंक्रीज बाय, बढ़ चुके थे, तो बेटा जो उसने प्राइस रखा होगा वो कितना, 25% बढ़ा के ही लिखा होगा। ठीक है, यानी सिंपल से शब्दों में कहें, ये कब इंफॉर्मेशन कब गैदर हुई है, ऑन 30 जून, एंड में हुई है ना बेटा। अगर ये एंड में हुई है तो ये सब प्राइस ऑलरेडी बेटा इंक्रीज रहे होंगे कितने से, क्यों, साल के अंत में कर रहे हो, तो जो जो इन्फ्लेशन बढ़ा होगा बेटा वो ऑलरेडी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होगा। तो अगर आपको नॉर्मल मटेरियल चाहिए हो या नॉर्मल वेज चाहिए हो तो मेरे को नॉर्मल वेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर ये 125% इंटू हमें 100 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मेरे साथ आके बेटा इसको पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड 1 जुलाई 1986 टू 30 जून 1987, पूरे 1 साल का बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। ठीक है, मैं लाइन खींच लूं पहले। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, चलो भैया लिखवाना स्टार्ट करना। मटेरियल परचेज, हमने मटेरियल कितने का परचेज किया, 1 लाख का, टू मटेरियल परचेज, कंज्यूम नहीं किया है बेटा, परचेज किया है। फिर कह रहा था वेज पेड कितने की है, 45,000 की, और अभी तक हमने पे कितनी नहीं की है, 5,000, यानी टोटल वेज का खर्चा कितने का हो गया, 50,000 का।
ठीक है सर। फिर कह रहा है जनरल एक्सपेंसेस 10,000। तो बेटा जनरल एक्सपेंसेस के लिए इसने कुछ नहीं बोला क्लॉज में, ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस 10,000। ओके, ठीक है सर। फिर कह रहा है प्लांट परचेज किया 50,000 का, तो टू प्लांट 50,000। मटीरियल ऑन हैंड, बाई मटीरियल ऑन हैंड, अभी हाथ में कितने का मटेरियल है? 25,000 का। फिर कह रहा है वेज एक्रूड का एडजस्टमेंट हो चुका, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, अनसर्टिफाइड है 15,000। तो बाई WIP वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड 2 लाख और 15,000। तो 2,15,000। आगे क्या बोल रहा है आपसे? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, तो आप केवल 5,000 यहाँ पे खर्चा लिख सकते थे, टू डेप 5,000। तो आपको क्या लिखने की जरूरत नहीं थी बेटा, तब आप प्लांट लिखने की जरूरत नहीं थी। पर सर हमने तो प्लांट लिख लिया है। हाँ बेटा, अगर आपने प्लांट लिख लिया है तो यहाँ पे बेटा हम लोग बाई प्लांट लिख देंगे। बाई प्लांट 5,000 का डेप्रिसिएशन है, तो कितने का बचा ये? 45,000 का। मेरे हिसाब से इतना तो सबको क्लियर होगा। हाँ सर, इतना क्लियर है। अब ध्यान से सुनना बेटा, एस्केलेशन क्लेम और लेना है। एक लाइन क्या बोल रही थी बेटा, इन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ एबव क्लॉज। तो हम देखते हैं बेटा एस्केलेशन क्लेम कितना बनता है हम लोगों का। एस्केलेशन क्लेम किस किस पे बनाना है? मटेरियल पे और लेबर पे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाता हूं, फिर उसको नॉर्मल। तो क्या कह रहा था बेटा, जो भी है, समझ में आ रहा है? मान लो 100 रुपए है, तो 100 का 5% तक तो बेटा हम बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, तो 105 तक नहीं। इसके ऊपर जो भी एक्सेस जाएगा उसका हम आपको कितने परसेंट देंगे? 25% देंगे। तो सर ये जो है ना, वन, बोलो बेटा 1 लाख, ये ऑलरेडी कितना है? 125, क्योंकि 25% से बेटा बढ़ा हुआ था। इट वॉज फाउंड दैट सिंस साइनिंग द एग्रीमेंट द प्राइस ऑफ मटेरियल वेज रेट इंक्रीज बाई 25। तो बेटा एंड में कितने से बढ़ जाना है? 25। तो ये बढ़े हुए प्राइस लिखे होंगे। तो यहां पे बताना मटेरियल बेटा 1 लाख का, यहां सब लोग देखना, मटेरियल 1 लाख यानी कितने परसेंट है ये? 125। ठीक है, मेरे को तो एक्सेस कितना, हमें 105 तक चाहिए ना बेटा, तो एक्सेस कितना होगा? सर देखिए एक्सेस वैसे तो सर 100 से ऊपर बात करो तो 25 एक्सेस है, बट हमें तो बेटा 5% तो नॉर्मल है। ये बात समझ में आई? क्या किया मैंने ये, तो क्या किया मैंने, मेरे को बताना बेटा नॉर्मल 100 और 100 पे 5 बोलो कितना? 105। ठीक है, टोटल कितना बढ़ा है? 125। तो अगर हम वैसे बात करें बेटा तो टोटल बढ़ा कितना है? 25, पर 5% तक बेटा वो कोई भी आपको उसका बेनिफिट नहीं देंगे, तो 5% नॉर्मल पे। तो मैंने सीधे क्या लिखा? 20 माइनस 5%। तो ये आ जाएगा बेटा, यहां तक अलाउबल था 1 लाख डिवाइड बाई 125% इनटू बेटा 20%। तो ये कितना आ गया? जो एक्सेस है बेटा, वो एक्सेस कितना आ गया? 16,000। एक्सेस कितना आ गया? 16,000। ये समझ में आया या नहीं आया? फिर से बताऊं सर, एक बार फिर से बताओ आप। ओके, मैं बिल्कुल अब नॉर्मल वे में बताता हूं, सुनना। 1 लाख का बेटा, सॉरी
मटेरियल कंज्यूम तो बेटा कितने का किया है? 75,000 का। देखो मटेरियल आपने कंज्यूम कितने का किया है? पूरे 1 लाख को क्यों बेटा उसको लेते हो, क्योंकि कुछ तो रखा हुआ है। हटा देता हूं पहले ये देखना यहाँ पे 1 लाख तो ये है और 25, तो आपने मटेरियल कंज्यूम कितने का किया ये बताओ मेरे को। सर हमने मटेरियल कंज्यूम किया है 1 लाख माइनस 25,000, कितना आ जाएगा बेटा? 75,000। कितना आ जाएगा? 75,000। ये क्या है बेटा? इसमें इन्फ्लेटेड कॉस्ट इंक्लूड है। मैं आपको पीछे वाली क्लास में नॉर्मल था, इसमें अब क्या हुआ कि इंक्लूड है बेटा, 25% बढ़ा हुआ। तो मेरे को नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट बताओ। क्या बेटा? नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट। तो सर 75,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100। नॉर्मल का मतलब क्या है? विदाउट इन्फ्लेशन। तो 75,000 डिवाइड बाई 125% इंटू 100%, तो कितना आ गया बेटा? ये 60,000 तो नॉर्मल थी, बट क्या कह रहा था क्वेश्चन की एबव 5%, एबव 5। तो मेरे को बताओ अलाउबल कहां तक है, मतलब जहां तक बेटा एस्केलेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एस्केलेशन बेनिफिट नॉट अलाउबल कहां तक बेटा? 60,000। अरे बोलो बेटा 60,000 में 5% और बढ़ा देना है, तो 60,000 प्लस इसका 5% कर दो बेटा, तो कितना आ गया? 63,000। कितना आ गया? 63। मैंने क्या किया? प्लस 5%। इससे ऊपर जो भी कॉस्ट लगी होगी उस पे आपको एस्केलेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो एस्केलेशन कितनी, एक्सेस कॉस्ट कितनी लग गई? 63,000, अरे सॉरी 75,000 माइनस बेटा 63,000। ठीक है, ये एक्सेस है। तो एक्सेस का ये कितना देने के लिए बोल रहा है? 25% ऑफ एक्सेस। तो कितना आ जाएगा ये? 12,000 का 25%, 12,000 का 25%, तो कितना आ गया? 3,000। नोट डाउन कर लो। इतना लंबा मैं आपको नहीं कराऊंगा बेटा, ना आपसे कहूंगा कि इतना लंबा आप एग्जाम में करो। हमने क्या किया अभी पहले समझाने के लिए एक बार बता देता हूं कि मटेरियल, पहले ये देख लिया कितने मटेरियल बेटा अभी तक हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अभी तक हम आपको कितना एस्केलेशन क्लेम दे दें भाई? 1 लाख का 25,000 हो सकता है रखा रह जाए मटेरियल, तो आपने कंज्यूम कितना किया भाई? जितना कंज्यूम करोगे उतने पे तो एस्केलेशन देंगे। ऐसा नहीं कि हम रखे हैं स्टोर में उसका भी एस्केलेशन मांग लो, हम गोडाउन में रखे उसका भी एस्केलेशन मांग लो। ठीक है सर 75,000, ये 75,000 कितने परसेंट है? 125। मेरे को नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट चाहिए था विदाउट इन्फ्लेशन। तो मैंने क्या किया? 75,000 ये 125% है, ठीक है, इंटू 100%, तो बेटा कितना आ जाएगा? 60,000। अब मेरे को ना क्वेश्चन पढ़ के बताओ कहां तक उसने कहा है। कह रहा है इफ द इवेंट प्राइस ऑफ मटेरियल रेट एंड वेज इंक्रीज्ड मोर देन 5%, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली बाय 25%। किसका 25%? राइज 25% किसका बेटा? राइज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेज बियॉन्ड 5% इन, तो बियॉन्ड जाना है बेटा 5% के। तो मेरे को बताओ कहां तक बेनिफिट नहीं देगा, कहां तक बेटा हम लोगों को अलाउबल रहेगा? तो अलाउबल क्या है? 60,000 प्लस 5% कर दो इसका, तो 63,000 तक आपको एस्केलेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके ऊपर जो भी होगा उसका 25%। तो एक्सेस कॉस्ट कितनी पड़ी? आपने एक्चुअल में लगाई कितनी है दिस, और कहां तक कोई बेनिफिट नहीं है? 63,000 तक। तो एक्सेस आया 12,000, इसका 25%, तो कितना आ गया? 3,000।
अब इसको मैं एक लाइन में खत्म कराता हूं, ये मेरे को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, इतना लंबा भैया हम ना कर पाएंगे। ठीक है सर, सुनना है यहाँ पे बेटा। तो मटेरियल क्या लिखा, एस्केलेशन क्लेम किसका, मटेरियल कॉस्ट का। तो एक्चुअल बताओ देख के कितनी बेटा, एक्चुअल में हुआ कितना है, दिस सर हमने जो मटेरियल कंज्यूम किया है वो 75,000 का। कितने का कंज्यूम किया है बेटा, 75,000 का। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है इतनी बात। चलो माइनस बेटा एक्सेस कॉस्ट 75,000 कितने परसेंट था, 120, ये मैथमेटिक्स है, 125% था। ठीक है 125%, तो परसेंट का साइन भी यूज करना। हमें बेटा एक्सेस कौन सी कॉस्ट चाहिए, या तो फिर ऐसा कि एक्सेस कर लो बेटा, हमें कितना चाहिए था 105। मैं एक तरीका और बता रहा हूं भाई, 105 तक अलाउबल है, तो 75,000 इंटू 105% डिवाइड बाई 125%। ठीक है, क्या लिखा 75,000 इंटू 105% डिवाइड बाई 125%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 75,000 माइनस 63,000। जो एक्सेस आ गई है ना, इसका कितना 25%। अब मुझे पता नहीं बेटा आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, मैं तो हर एंगल से बता रहा हूं आपको। तो कितना आ गया 3,000, नोट डाउन कर लो। अब लास्ट तरीका जो फटाफट एक लाइनर में आए, ये क्या था बेटा, ये एक्चुअल यहां तक अलाउबल है, तो ये डिफरेंस आया एक्सेस उसका 25%। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अगर सीधे करना था आपको तो सर सीधे ऐसे हो जाएगा, 75,000 कितना बेटा, ये 125। हमें जो बेटा कॉस्ट देखनी है 25% ये एक्स्ट्रा है, बट 5% तक बेटा अलाउेबल है। तो ये जो एक्सेस कॉस्ट, ये भी बेटा एक्सेस कॉस्ट आएगी, अगर आप देख लो तो वही सेम अमाउंट आ रहा होगा। तो ये जो एक्सेस कॉस्ट आई है ना, ये क्या है बेटा, ये जो एक्सेस कॉस्ट आई, जो मेथड अच्छा लगे आप वो यूज कर लेना। दिस डिवाइड बाई 175% इनटू बेटा क्या कर देना 20%, इनटू क्या कर देना 20%। ये तो एक्सेस कॉस्ट आ गई, और एक्सेस कॉस्ट का कितना बेनिफिट दोगे आप लोग 25%। तो मेरे साथ कैलकुलेटर चलाना, 75,000 डिवाइड बाई 125% इनटू बेटा 20%। 12,000 ही एक्सेस उसमें भी था, 12,000 ही यहां पे आ रहा है, इंटू 25%। तो बेटा मटेरियल का क्लेम हो गया 3,000। चलो बेटा ऐसे ही हम लोग किसका भी निकाल लेते हैं, ऐसे ही हम लोग लेबर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट का कितना मिलेगा, तो देखो बेटा यहां से लेबर का जो एक्सपेंसेस है वो कितना है, सर लेबर का जो एक्सपेंस है बेटा वो 50,000 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाई 125%, और ये सेम पैटर्न पे बेटा ये 25 माइनस 5%। इतना तो एक्सेस हुआ कैसे से बेटा, 50,000 टोटल 125% था, हम 5% के ऊपर बात कर रहे थे, तो एक्सेस तो 25 था, 25 में 5 हटा दो बेटा तो 20%। ठीक है, तो ये एक्सेस लेबर कॉस्ट है, हम आपको कितना अलाउ करेंगे बेटा 25%। तो 50,000 इंटू बेटा 20% इंटू 25% डिवाइड बाई 125%, तो ये अमाउंट आया 2,000। तो इस तरीके से बेटा अपना एस्केलेशन क्लॉज का टोटल कितना होगा, टोटल 5,000। कितना बेनिफिट मिलने वाला है 5,000, जो अभी तक कॉस्ट लग चुकी है उस पे मिलने वाला है। तो यहां पे लिख लेते हैं बाई कॉन्ट्रैक्टरी, और किस बात का होगा ये, एस्केलेशन क्लॉज का। कितना बेटा
एस्केलेशन क्लॉज का कितना ये आ जाएगा 5000। ओके, फटाफट बेटा यहाँ पे बाई नोशनल प्रॉफिट निकालो, कितना आएगा नोशनल प्रॉफिट। सर देखिए 25,000 प्लस 45,000 प्लस 2,15,000 प्लस 5,000, तो इस तरीके से टोटल हो गया 2,90,000। माइनस किया 1 लाख, माइनस क्या किया बेटा 1 लाख। कैलकुलेटर भैया क्यों ठंडा हो गया। 2,90,000 प्लस की बटन अटक गई है। ओके, 2,90,000 माइनस 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 10,000 और माइनस 50,000, तो बेटा नोशनल प्रॉफिट आ गया 80,000 का। अब सर किसके हिसाब से बांटेंगे, वो तो बेटा हमें कंप्लीशन देखना होगा, कितना कंप्लीशन हुआ है, तो परसेंट कंप्लीशन देखते हैं। तो वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, तो वर्क सर्टिफाइड बेटा कितने का हो गया है, वर्क सर्टिफाइड हुआ है 2 लाख का, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, क्वेश्चन में देखो बेटा फटाफट 5 लाख का, ये लिखा हुआ है ना 5 लाख का। तो 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, तो कितना आया बेटा 40% आया। कितना आया 40%, तो कितना होगा नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये आ जाएगा 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो 1/3 नोशनल प्रॉफिट है 80,000, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे गिवन है बेटा, कैश रिसीव 1,50,000, कैश रिसीव कितना 1,50,000 और वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख। चलो भैया, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 80,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, तो ये तो आ गया 20,000। यानी बेटा नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा 20,000। तो बाई नोशनल प्रॉफिट 80,000 टू बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर होके 20,000 टू रिजर्व, रिजर्व में कितना पड़ा रहेगा बेटा 60,000 80,000। मेरे को जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वाली बात आप लोगों को कम समझ में आई होगी, तो एक बार मैं और बता देता हूं, सुन लो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूं, यहां से देखना। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाला होगा आपने, सर देखिए 1 लाख का परचेज किया है और 25,000 का हाथ में है, तो कंज्यूम कितना हुआ है। सर हम कंज्यूम पे ही क्यों निकाल रहे हैं बेटा, आप मेरे को ये बताओ, स्टोर पे कितना भी रखे रहो, क्या कॉन्ट्रैक्ट ही पैसा देगा, वो तो कहेगा जितना लगा है उस पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप पे जा रही है उसका पैसा मेरे से आप लीजिए। हाँ सर ठीक है। अब इसमें बेटा जो है ये 25% कॉस्ट बढ़ी हुई है, तो मेरे को अगर नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट, नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट लिखनी हो, क्योंकि हमने कंज्यूम करते बेटा इट बिगनिंग, बिगनिंग एट का बेटा बिगनिंग, बिगनिंग में यही डिसाइड हुआ होगा, तो 75,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, तो 75,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, जिसको आ गया है वो बेटा यहाँ पे ना देखे, कोई जरूरत नहीं है ये, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनको पीछे थोड़ा सा कम समझ में आया। तो कितना आ गया 60,000। वो बेटा क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, कह रहा है इन इंक्रीज अकॉर्डिंगली 25%
ऑन द राइज इन टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेज बियॉन्ड 5%, बियॉन्ड इससे ऊपर जाएगा 5% से ऊपर। तो बेटा मेरे को बताओ नॉर्मल तो इतनी आई, नॉर्मल एबव 5% नॉर्मल। तो बेटा कॉस्ट अगर 5% से नॉर्मल से ऊपर लिखते तो कितना आता है 60,000 प्लस 60,000 का 5%, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर में 60,000 प्लस 5%, तो कितना आ जाएगा 63,000 तक बेटा कहेंगे। इतनी तक अगर कॉस्ट लग रही है तो आपको एस्केलेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरे को बताओ एक्सेस कॉस्ट कितनी लग गई है सर 75,000 माइनस 63, कितना आया बेटा 75,000 माइनस 63,000 कितना आया बेटा 12,000। देखो क्या अपने इस वाले पार्ट में भी 12,000 आ रहा है, किस वाले पार्ट में सर मैं बताता हूं, इस वाले पार्ट का 75,000 डिवाइड बाई 125% इंटू 20%, हाँ सर 12,000। तो बेटा वही लिखा है मैंने, बस डायरेक्ट लिख दिया है कि 75,000 क्या लिखा बेटा 75,000 कितने परसेंट है 125, आपको एक्सेस कितना मिलना है, एक्सेस जो अपन को दिख रहा है वो 20% दिख रहा है, ठीक है सर। तो एक्सेस का बेटा कितने 25% बोला है क्वेश्चन ने, ये देखो इंक्रीज अकॉर्डिंगली बाय 25%, ठीक है सर। एस्केलेशन क्लेम किसका बेटा मटेरियल का 12,000 का 25%, तो 12,000 का 25% 3,000 आया। ऐसे ही बेटा लेबर की भी बात कर लेते हैं, चलो भैया लेबर, तो लेबर में खर्चा कितना कर दिया, देखो इससे मतलब नहीं कि आपने पे किया नहीं किया, भाई पे तो हम बाद में भी करेंगे, आप बाद में देने थोड़ी ना आओगे। तो उसने खर्चा कितना किया 50,000, ठीक है, एक्चुअल में इतना किया है। नॉर्मल बेटा नॉर्मल लेबर एक्सपेंसेस कितना शुरुआत में बुक किया होगा, क्या होगा 50,000 डिवाइड बाई 125%, और हमें तो सर 100% चाहिए, तो 50,000 का 100% डिवाइड बाई 125% 40,000, ठीक है। अब मेरे को बताओ जो उन्होंने हमें क्या बोला है 5% के एबव मिलेगा, तो 5% एबव नॉर्मल वो कितना आएगा 40,000 का बेटा 105% कर दो, या 40,000 प्लस 5% कर दो, 40,000 प्लस 5%, तो कितना आ गया बेटा 42,000, या जैसे पहले लिखा था 40,000 प्लस 40,000 का 5%, अब बेटा इंटू 5%, ठीक है 40,000, तो वो भी कितना आएगा 42। तो एक्सेस कितना आ गया, एक्सेस लेबर एक्सपेंसेस सर लेबर थे 50,000 माइनस 42,000, एक्सेस कितने क्या है 8,000 के। देखो यहाँ पे भी एक्सेस 8,000 ही दिखा होगा आपको, कैसे सर 50,000, यहाँ पे देखना बेटा ये यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाई 125% इंटू 20%, एक्सेस 8,000 आ गया, ठीक है सर। अब बेटा मेरे को तो पर आपको क्लेम कितना अलाउबल होगा, एस्केलेशन क्लेम 25%, 8,000 का 25% 2,000, तो बेटा 2,000 तो किसका लेबर का और 3,000 किसका मटेरियल, तो टोटल बेटा कितना एस्केलेशन क्लेम बना 5,000। अब तो समझ में आ गया होगा। तो एक एस्केलेशन क्लेम का मिक्स विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बेटा, बाय बाय।